नानी जी जिस तरह से अनुष्का से रिक्वेस्ट कर रही थी, उससे अनुष्का को एक बात तो समझ में आ गई थी कि उसके डैड के पास कुमार फैमिली की कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर थी, वरना कुमार फैमिली के भी तो क्लाउड टावर में शेयर्स थे और इन शेयर्स के जरिए वो काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। चाहे क्लाउड टावर उसके डैड के कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी उसके मामा जी की पोजीशन उस कंपनी में कम नहीं थी। उसके बावजूद कुमार फैमिली उसके डैड से इतना घबरा रही थी। अनुष्का की बातें सुनने के बाद नानी जी ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसे घूरना बंद किया और गिरगिट की तरह रंग बदलकर रोने का नाटक करते हुए अनुष्का से कहा, अनुष्का बेटा, क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे मॉम डैड का बसा बसाया घर टूट जाए सिर्फ एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से? अनुष्का उनकी नौटंकी देखकर मनी मन हंस रही थी, लेकिन सामने उसने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, नानी जी, कुमार फैमिली एक जानी मानी वेल्दी फैमिली है और आप तो घर की सबसे बड़ी है ना, तो फिर मैं आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ। मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए इंसाफ करेंगी। उसके बाद मैं आपकी बात मानकर डैड को मना लूंगी। अनुष्का ने नानी जी की तरफ देखा, जो क्यूरियसली उसी की तरफ देख रही थी। नानी जी की चुप्पी को हाँ ही समझकर अनुष्का ने आगे कहा, आप सब लोग मुझे इस बात के लिए अक्यूज कर रहे थे कि मैंने मायरा को अर्जुन से चुराया, लेकिन अर्जुन का कहना है कि उसे तो मायरा का चेहरा तक याद नहीं था और पहली बार उसकी बर्थडे पार्टी पर ही मिला था वो, तो फिर वो मायरा का बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? और रही बात केविन की, तो वो तो मॉम की डिस्गस्टिंग बातें सुनकर मायरा से दूर हो गया था। अब इन सब में मेरी क्या गलती है? मेरी और अर्जुन की एंगेजमेंट भी डैड ने डिसाइड की थी और उस रात को जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे का कारण तो मॉम और मायरा अच्छी तरीके से जानते होंगे। परसों भी मायरा ने सबके सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करना चाहा, जहां अर्जुन ने मेरा सपोर्ट किया। उसके बाद मॉम मायरा का साइड लेते हुए कॉलेज में मुझे सुनाने चली आई, लेकिन फिर भी वो अनजाने में गिर पड़ी और उसका इल्जाम भी मुझ पर ही लगा। उस दिन भी आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी और आज भी आपने मुझे अविराज के साथ आता हुआ देखा और बिना कुछ सोचे समझे आप लोग मुझ पर अपने परिवार की इज्जत गिराने का इल्जाम लगाने लगे। आप लोगों ने खुद ही अज्यूम कर लिया कि मैं अर्जुन को धोखा देकर अविराज के साथ रात बिताकर आई हूँ। अगर मेरी जगह मायरा होती तो क्या आप लोग उसे भी ऐसे ही ट्रीट करते? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिसेस शालिनी मेहरा, जो खुद को मेरी सगी माँ बताती हैं, वो अपनी ही सगी बेटी को अपनी सौतेली बेटी के साथ मिलकर गैरों से भी बुरा ट्रीट करती हैं। अनुष्का ने ये जैसे ही कहा था कि मायरा उनकी सौतेली बेटी है, ये सुनते ही वहां सबके सब शॉक्ड हो गए। अविराज को छोड़कर सबके मन में यही सवाल था, अनुष्का को ये बात कैसे पता चली? अनुष्का ने आगे कहा, ये सब तो छोड़ो, आप लोग मुझे बुली करते जाओ और मुझसे ये भी उम्मीद करो कि मैं मायरा के लिए पोटेंशियल हस्बैंड भी लेकर आऊं। मेरी मॉम चाहती हैं कि क्योंकि मुझे अर्जुन मिल गया है इसलिए मैं मायरा को अविराज के साथ शादी करने में मदद करूं। अब आप ही मुझे बताइए नानी जी, आप मेरी जगह होती तो क्या करती? अनुष्का की बातें सुनकर नानी जी का तो सर ही घूम गया था। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने दामाद जी की बात मानकर शुरू से ही अनुष्का को अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज उनकी बेटी का डाइवोर्स नहीं हो रहा होता, ना ये बात सामने आती और ना ही अनुष्का सामने खड़े होकर उनसे इस तरीके के सवाल पूछ रही होती। और अब अनुष्का के सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। नानी जी के कुछ कहने से पहले ही अविराज ने तुनक कर अनुष्का से कहा, अनुष्का, अगर तुम्हें इन लोगों को बातें सुनानी है ना तो सुनाओ, मुझे बीच में घसीट कर मेरी क्यों इंसल्ट कर रही हो तुम तो क्या, अगर भगवान भी अगर मुझसे कहेंगे ना तो मैं इस मायरा की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगा। अविराज की बातों से सब के सब सुन रह गए थे, क्योंकि मायरा उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी। उससे तो ये सब कुछ बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से में अविराज की तरफ घूर कर कहा, यू आर टू मच। ये कहकर वो वहां से रोती हुई भाग गई। कमरे से निकलते हुए उसने अपने मामा जी को आते हुए देखा, लेकिन उन्हें ग्रीट किए बिना ही वो उनके सामने से दौड़ती हुई निकल भी गई। इधर अनुष्का ने नानी जी और मामी जी की तरफ देखकर कहा, लुक, उसे अविराज ने जरा सा कुछ कह दिया तो वो इतना भी नहीं सहन कर पाई और बिना कुछ कहे भाग खड़ी हुई। अब क्या ये एक नोबेल फैमिली की लड़की की हरकत है? लेकिन आप लोग ना कभी उसे कुछ नहीं कहेंगे। मेरा क्या, मुझे मायरा का इल्जाम अपने सर पर लेकर जेल जाना पड़ा। मैंने इतने दिन जेल में बिताए, तब क्या कोई एक बार भी मेरे बारे में पूछने आया?
जब मायरा ने अर्जुन के खिलाफ साजिश रची और उसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ा, तब क्या आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा? जब वो और उसके दोस्त मिलकर क्लास में और कॉलेज में मुझे बुली करते हैं, मेरे बारे में घटिया घटिया अफवाह फैलाते हैं, तब क्या आप में से किसी ने मेरे बारे में सोचा? मेरे बारे में सोचना तो दूर, बल्कि मायरा के हर एक्शन का इल्जाम भी मुझी पर डाला गया। क्यों नानी जी? जेल जाने से पहले जब आप हमारे घर पर आई थी तो मैं रोज रात को आपके पैरों में तेल लगाकर आपकी सेवा करती थी। क्या तब मैंने आपको बड़ों जैसी इज्जत नहीं दी थी? और मॉम, जब आप मुझसे मायरा के पहने हुए कपड़े पहनने को देती थी, मायरा की हर बात मानने को कहती थी, यहाँ तक कि अपनी सहेलियों के सामने मुझे गांव वाली कहकर इंट्रोड्यूस करवाती थी, तब क्या मैंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी थी? आपने मायरा को बचाने के लिए मुझे जेल जाने को कहा, तब भी मैंने बिना हिचकिचाहट के आपकी बात मान ली थी। तब क्या मैं एक अच्छी बेटी का फर्ज नहीं निभा पा रही थी? इतने दिनों बाद मैं अपने परिवार से मिली थी। आप लोगों ने कभी जानने तक की भी कोशिश नहीं करी कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने साल किस मुसीबत में काटे हैं, बल्कि मुझे गांव वाली कहकर इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया कि मेरे अंदर से आप सबके लिए रिस्पेक्ट और प्यार ही खत्म हो चुका है। आपका कहना था कि मुझ में क्लास नहीं है और मैं सोसाइटी में उठने बैठने के लायक नहीं हूँ, और इसी वजह से आप लोग शायद मुझे पसंद नहीं करते। अब आप खुद से पूछ लीजिए कि किसके अंदर ज्यादा क्लास है, मुझ में या मायरा में। इन शॉर्ट, मैं आप लोगों से इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मुझे खून के रिश्ते से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मायरा कुछ भी करे, आप लोग कभी उसमें कोई फॉल्ट नहीं देखेंगे, और दूसरी तरफ मैं चाहे कितनी अच्छी चीजें करने की कोशिश करूं, आप लोग कुछ ना कुछ बहाना निकालकर मुझे इंसल्ट ही करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे ना कोई ऐसा कारण है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। हो सकता है कि मेरी मॉम बचपन में मायरा और मेरी रियल आइडेंटिटी से कंफ्यूज हो गई हैं। मुझे लगता है कि मायरा उनकी असली बेटी है और मैं उनकी सौतेली बेटी, और ये बात उनको अब पता चल गई होगी, इसलिए वो मुझे ऐसा ट्रीट करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये डीएनए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरी मॉम का और मेरे रिश्ते का ना सबको क्लियर हो जाए। अगर मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ तो आप में से किसी को भी मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ना तो आप मुझसे मतलब रखिएगा, ना मैं आपसे। अनुष्का की बातों से मिस्टर मेहरा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें मन ही मन अपनी वाइफ पर बेहद गुस्सा आ रहा था, और साथ ही कुमार फैमिली पर भी। उन्होंने मन ही मन सोचा, समझ में नहीं आता इन लोगों के दिमाग में कोई बात जाती क्यों नहीं है। इन्हें 1000 बार समझाने के बावजूद इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। अनुष्का को देखकर जो बार बार डीएनए टेस्ट करवाने पर अड़ी हुई थी, सबकी बोलती बंद हो गई, और सबसे ज्यादा वरिड कुमार फैमिली थी, क्योंकि अगर गुस्से में आकर मिस्टर मेहरा ने सच में डाइवोर्स दे दिया तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। सबके चेहरे देखकर अनुष्का साफ साफ समझ गई थी कि उसके और उसकी मॉम के रिश्ते की कोई ना कोई तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जिसकी वजह से ये लोग इतना घबराए हुए दिख रहे थे। उसने पलटकर अपने डैड से सॉफ्टली कहा, डैड, हम लोग हॉस्पिटल में ही है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा और मॉम का डीएनए टेस्ट हो। अनुष्का जानती थी कि ये लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जरूर उस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट बदल देंगे, लेकिन तब भी वो उनके मन में एक डर बैठाना चाहती थी, ताकि आगे से वो लोग उसे तंग करना बंद कर दें। उन सब के रिएक्शन से अनुष्का को एक बात का डाउट और पक्का हो गया था कि वो शालिनी मेहरा की बेटी नहीं थी, लेकिन ये श्योर था कि वो मिस्टर मेहरा की बेटी थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज ही वो केविन को ब्लड सैंपल देकर अपना और मिसेस मेहरा का डीएनए टेस्ट करवाएगी। एक बात और थी जो बार बार उसके मन में उठ रही थी कि क्या इस सारी साजिश में उसके डैड भी इन्वॉल्व थे। अनुष्का के सवाल पर नानी जी और मिसेस मेहरा अंदर से काफी घबरा गए थे। मिस्टर मेहरा ने उन दोनों की तरफ गुस्से में घूर कर देखा और फिर अनुष्का को देखकर प्यार से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम मैटरनिटी टेस्ट करवाना चाहते हो तो हम करवा लेंगे। ये सुनते ही मिसेस मेहरा और कुमार फैमिली की जान हलक में आ गई। मिसेस मेहरा समझ गई थी कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। अब उन्हें अपनी पुरानी हरकतों पर अफसोस हो रहा था, और वो मन ही मन खुद को कोस भी रही थी कि अगर वो अनुष्का को पहले की तरह ट्रीट करती तो अनुष्का भी पहले की तरह उनकी हर एक बात मानती, और आज ये नौबत ही नहीं आती। उन्होंने अपने डर को छुपाते हुए अनुष्का से सॉफ्टली कहा, अनु, मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मॉम को और नानी माँ को इतना मिसअंडरस्टैंड करोगी। बेटा, अगर तुम अपनी मॉम की सगी बेटी नहीं होती तो मॉम तुम्हें अपने पास क्यों रखती? ऐसी बातें करके तुम क्यों अपनी माँ का दिल दुखा रही हो?
ये कहकर उन्होंने सिसक सिसक कर रोना शुरू कर दिया। अनुष्का के मामा जी जो कमरे में आकर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर सब हुआ क्या, अनुष्का के डीएनए वाली बात सुनकर उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया था। उन्होंने आगे बढ़कर अनुष्का से प्यार से कहा, अनुष्का बेटा, हम तो तुम्हें बस सोसाइटी में रहने और परेशानियां झेलने के लिए स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे थे, और मायरा को हम कभी इसीलिए नहीं डांटते क्योंकि वो बिन माँ की बच्ची है। भले ही वो शालिनी की सगी बेटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे किडनैप होने के बाद शालिनी ने ही तो उसे पाला है। लेकिन रही वो एक आउटसाइडर ही है, वो तुम्हारी जगह कैसे ले सकती है बेटा? अपने मामा जी की बातें सुनकर अनुष्का को समझ में आ गया था कि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उसने अपने मामा जी से आंखों में आंखें डालकर कहा, ये कहने पर आपको बुरा फील नहीं हो रहा है? मामा जी, जब भी कुछ अच्छा पहनना या खाना होता है, आप सब लोग सबसे पहले मायरा के बारे में सोचते। जब भी कोई अच्छे लड़के को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, आप सब लोग सबसे पहले मायरा के बारे में सोचते। और रही बात मेरी, तो आप लोगों ने तो मुझे अपना दुश्मनी समझ के रखा है। मैं कोई 2 साल की दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो आप लोगों के बिहेवियर में अंतर ना समझ सकूं। मामा जी, भले ही मैं एक छोटे गांव से आई हूँ और आप लोगों की नज़रों में मेरा कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ़ भी हूँ। अनुष्का की इस बात से मामा जी भी चुप हो गए। मिस्टर मेहरा अब और देर तक ये तमाशा नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने अविराज की तरफ देखा और मन ही मन उन्हें बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। उन्होंने तुरंत ही अनुष्का से कहा, मैं अभी डॉक्टर से कहता हूँ कि वो यहाँ आकर हम दोनों का ब्लड सैंपल ले लें। अनुष्का बेटा, चाहे तुम शालिनी को अपनी माँ मानो या ना मानो, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी मॉम या उसके रिश्तेदारों से मतलब रखने की। जैसे ही तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम का डाइवोर्स हो जाएगा, उसके बाद तुम्हें इन लोगों से इंटरेक्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ये कहकर मिस्टर मेहरा वहाँ से निकल गए। मिसेस मेहरा के हाथ पैर ठंडे हो गए थे और घबराहट के मारे वो बेहोश होने की हालत में आ गई थी। उन्हें सच में नहीं लगा था कि मिस्टर मेहरा कभी उनसे डाइवोर्स लेने के लिए कहेंगे। मिसेस मेहरा को मिस्टर कुमार की वार्निंग याद आ रही थी, जब उन्होंने जेल से आने के बाद उनसे अनुष्का को अच्छी तरह ट्रीट करने के लिए कहा था। और वहीं कुमार फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस मैटर को कैसे हैंडल करेंगे। नानी जी को अनुष्का को देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उनका मन किया कि अभी के अभी इस लड़की को अच्छा सबक सिखाएं। उन्होंने गुस्से में अनुष्का से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम क्या सच में अपने माँ बाप का घर बर्बाद करना चाहती हो? अभी भी वक्त है अनुष्का, अपने डैड को जाकर समझाओ। लेकिन अनुष्का ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए मन ही मन सोचा, आखिर डैड मेरे लिए इतने सालों पुराने अपने शादी के रिश्ते तक को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्या इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यार, अच्छी फैकल्टी हो, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और फाइनली बस तगड़ा प्लेसमेंट मिले, आगे ऐसी जगह पढ़ना है? हाँ, तो संस्कृति यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। That's right. अपने करियर के सपने को पूरा करिए संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ, the number 1 university of Uttar Pradesh, a place for excellence with the highest package of 54 lakhs. Admissions for BTech, MTech, BCA courses open now. Visit sanskriti.edu.in to apply now. अनुष्का को वहां मौजूद किसी भी शख्स से कोई हमदर्दी नहीं थी। इन सब लोगों ने उसे ऐसे ट्रीट किया था कि कोई किसी पराये को भी नहीं करता। और वो उन लोगों में से थी जो अगर उसे और उसके अपनों को 1 इंच दें तो वो 100 गुना ज्यादा रिटर्न करती थी। अब ये सामने वाले पर था कि वो उन्हें फायदा पहुंचाना चाहता है या नुकसान। अनुष्का को चुप देखकर उसकी नानी जी ने उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, अब तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना? तुमने आते ही अपने माँ बाप का घर बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा होता कि मेरी बेटी तुम्हें वापस ही नहीं लेकर आती। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे तुम एक फैमिली को तोड़ रही हो। अब तो खुश हो ना तुम? अनुष्का ने नानी जी का हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहा, मैं उन्हें डाइवोर्स देने के लिए मजबूर कर रही हूँ। मुझे लगता है ना, आप लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। सारी परेशानी की असली जड़ तो आप लोग हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज ही देख लो। नानी जी, अगर आप शुरू में ही मेरी बात सुन लेती ना और हॉस्पिटल में इतना तमाशा नहीं करती
और लोगों के और मेरे डैड के सामने मेरी रेपुटेशन गिराने की कोशिश नहीं करती तो क्या ये मामला इतना बड़ा होता क्या? और रही बात मायरा की मॉम की, तो मुझसे मिलते ही ना उन्हें कोई नई परेशानी खड़ी करनी होती है। अब आप ही बताइए, ऐसी लेडी के साथ कौन रहना चाहेगा? हो सकता है इनकी पुरानी हरकतों की वजह से ही मेरे डैड अब इन्हें और टॉलरेट नहीं करना चाहते हो। अभी भी आप सारा इल्जाम मुझ पर ही डालना चाह रही हैं और आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं डैड को समझाऊं। अनुष्का ने नानी जी की आंखों में आंखें डालकर आराम से कहा, चाहे अर्जुन का मैटर हो या केविन का या फिर अविराज का, आप सब लोग मेरी बात सुने बिना ही मुझ पर मायरा की गलती का इल्जाम लगाते रहे और आप लोगों के हिसाब से मैंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, तो मुझे सहना पड़ेगा, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, लेकिन हमेशा मुझे ही झुकना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे अपने होते ना तो मैं एक बार को ही सब कुछ सहन कर लेती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके और मेरे बीच में कोई खून का रिश्ता है। और नानी माँ, जब आप कॉन्सिक्वेंसेस सहन नहीं कर सकती ना तो फिर ऐसे काम भी मत किया कीजिए। और अब मुझसे बात करने की या मुझसे किसी भी तरीके का रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी और फिर आप लोग कहेंगे कि मैं बड़ों की इज्जत नहीं करती हूँ। अनुष्का की सहनशीलता की अब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। अगर वो अपने असली किरदार में आ गई तो यहाँ पर खड़ा कोई भी इंसान अपनी सांसें नहीं गिन पाएगा। और जब तक उसे सच पता नहीं चलता, अनुष्का तब तक चुप ही रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये लोग बार बार उसे प्रोवोक करने से बाज ही नहीं आते थे। नानी जी ने अनुष्का की कड़वी बात सुनने के बाद उसे गुस्से से घूर कर देखा। उन्हें ऐसा लगा कि अगर थोड़ी देर और वो अनुष्का से बात करेंगी ना तो गुस्से से मर ही जाएंगी, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि इस वक्त वो अनुष्का को कुछ नहीं कह सकती थी। अनुष्का ने एक भौं ऊपर करते हुए नानी जी की तरफ देखकर कहा, अब फिर से आप मुझे ऐसे घूर कर देख रही हैं? मैंने कहा था ना नानी जी, अगर आप इसी तरीके से रिएक्ट करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी आई डोंट केयर, मायरा की मॉम और डैड के डाइवोर्स के बाद वैसे भी मैं तो डैड के साथ ही रहूंगी, इसलिए मेरा तो नुकसान नहीं है। इस डाइवोर्स के बाद सबसे बड़ा नुकसान किसका है ये तो आप लोगों से बेटर और कोई ज्यादा नहीं समझ सकता, क्यों नानी जी? नानी जी अनुष्का की बातों का मतलब अच्छी तरीके से समझ रही थी। जाहिर था इस डाइवोर्स के बाद उनकी बेटी और उनके परिवार का ही नुकसान था, लेकिन जब उन्होंने अनुष्का को ये बोलते सुना कि वो अपनी मॉम को मायरा की मॉम कहकर बुला रही है तो उनके गुस्से की सीमा नहीं रही। उन्होंने अनुष्का से ऊंची आवाज में पूछा, मायरा की मॉम कहने से तुम्हारा क्या मतलब है? वो तुम्हारी भी माँ है? अनुष्का ने एरोगेंटली जवाब दिया, अभी तक मैटरनिटी टेस्ट हुआ नहीं है, इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये मेरी भी माँ है। ओके आंटी जी? अनुष्का ने सिर्फ मिसेस मेहरा को मायरा की मॉम नहीं कहा था, बल्कि अब उसने नानी जी को भी आंटी कहकर एड्रेस करना शुरू कर दिया था। अनुष्का ने आगे कहा, वैसे भी अगर वो सच में मेरी माँ भी निकली ना तो क्या ही फर्क पड़ता है? अगर उन्हें मायरा से इतना ही प्यार है तो वो सिर्फ मायरा की मॉम बनकर रही है ना। वैसे भी डाइवोर्स के बाद मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस वक्त सबको अपनी पुरानी गलती याद आ रही थी और सभी पुरानी अनुष्का को याद कर रहे थे, जो उनकी हर एक बात पर हाँ में लाती थी। उनके सामने खड़ी अनुष्का और उस सीधी सादी अनुष्का में तो जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जमीन आसमान का फर्क उन्हीं की हरकतों से आया था। वो तो अभी भी हर गलती का इल्जाम अनुष्का पर ही डाल रहे थे और मन ही मन उसे कोस रहे थे। और इस सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त मिस्टर कुमार यानी कि अनुष्का के मामा जी थे। इस वक्त उन्हें अपनी माँ और छोटी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर उनकी छोटी बहन और मिस्टर मेहरा का डाइवोर्स हो गया तो इससे उन्हें फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान होने वाला था। उन्होंने अनुष्का को समझाते हुए कहा, अनुष्का बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी मॉम और नानी जी ने तुम्हें बहुत अपसेट किया है, लेकिन फिर भी देखो ना, हम सब एक परिवार ही तो हैं और परिवार में ज्यादा लोग रहने पर थोड़ी खिटपिट तो होती है। बेटा, क्या तुम सच में चाहती हो कि ये परिवार अलग हो जाए? तुम खुद सोचो, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे डैड एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी इज्जत पर क्या फर्क पड़ेगा? माना कि मायरा, शालिनी और माँ से गलती हुई है, लेकिन आगे से और अभी से वो तुम्हें अपसेट नहीं करेंगे। बेटा प्लीज अपने डैड को समझाओ। अनुष्का ने इनोसेंटली स्माइल करते हुए मामा जी की तरफ देखकर पूछा,
वो तो इस बात पर डिपेंड करता है ना मामा जी कि आप लोग रिटर्न में मेरे लिए क्या करते हैं। वैसे भी अगर आप लोगों ने मुझे फोर्स नहीं किया होता ना तो डैड ये बिल्कुल नहीं कर रहे होते। मिसेस मेहरा ने जब ये देखा कि उनके बड़े भाई उन्हें गुस्से से घूर रहे हैं तो उन्होंने अनुष्का की तरफ देखकर सॉफ्टली कहा, अनुष्का हमसे गलती हो गई ना बेटा, मॉम बहुत गिल्टी है। मैं पास्ट में मायरा को लेकर ना कुछ ज़्यादा ही बायस थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। क्या तुम प्लीज़ अपने डैड से कहोगी ना कि मुझे डाइवोर्स ना दें। हालांकि मिसेस मेहरा बड़े ही प्यार से अनुष्का से ये सब कह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर अनुष्का से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नफरत इस वक्त और कोई नहीं कर रहा होगा। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर अनुष्का नहीं होती ना तो मुझे इतनी इंसल्ट नहीं सहन करनी पड़ती। आज अनुष्का की वजह से मेरा बसा बसाया घर टूटने की कगार पर आ गया। लेकिन मिसेस मेहरा अच्छी तरह से जानती थी कि मिस्टर मेहरा के बिना उनका और कुमार फैमिली का कोई वजूद नहीं बचेगा। इसलिए आज चाहे उन्हें अनुष्का के आगे गिड़गिड़ाना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटने वाली थी। लेकिन उन्होंने मन ही मन ये जरूर सोच लिया था कि वो आगे जाकर इन सारी चीजों का बदला अनुष्का से जरूर लेंगी। अनुष्का ने उनकी तरफ देखकर सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा, आंटी अब जो हो गया वो तो हो गया ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता तो कानून की जरूरत क्यों पड़ती। आप खुद से पूछिए कि आपने मुझसे कितनी बार माफी मांगी है जब से मैं लौट कर आई हूँ, लेकिन क्या आपने अपने बिहेवियर को बदला है मेरे लिए। मेरी तो छोड़िए, आपको तो डैड ने भी समझाया था ना, लेकिन आपने तो उनकी भी बात नहीं मानी। आपकी इस माफी का कोई मतलब नहीं है। अनुष्का ने जब मिसेस मेहरा को आंटी कहकर बुलाया तो वो अनुष्का को हैरानी से देखती रह गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। वो समझ गई थी कि उनकी हरकतों से अनुष्का का दिल अब उन लोगों के लिए कठोर हो चुका है। इसलिए उन्होंने दूसरी टेक्निक अपनाते हुए कहा, अनुष्का फिर तुम क्या चाहती हो बेटा? क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी मॉम और डैड अलग हो जाएं? तुम मेरा अपना खून हो बेटा, जिसे मैंने 9 महीने तक अपने पेट में रखकर जन्म दिया है। क्या अपनी मॉम और डैड को इस तरीके से लड़ते देखकर तुम्हें खुशी मिल रही है? अनुष्का ने मिसेस मेहरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ आप कह रहे हैं कि आपने 9 महीने अपनी कोख में रखकर मुझे जन्म दिया है, लेकिन वो आपने सुना है ना कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, क्योंकि बहुत से पाल पोस कर प्यार से बड़ा करते हैं। और मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे साफ साफ समझ में आता है कि आप मुझे अपनी बेटी समझती हैं या नहीं। भले ही मैं आपकी बेटी रहूंगी, लेकिन आप मायरा को अपनी सगी बेटी से ज्यादा ट्रीट करती हैं। और रही बात मायरा की, तो चाहे मायरा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी वो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही समझती है। मैं तो खुद बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ। कई दफा मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं। ये कहते हुए अनुष्का को सच में अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे तो हमेशा से ही एक परिवार चाहिए था। कितने साल वो अपने माँ बाप के बिना रही है, और किस अनाथ बच्चे की इच्छा नहीं होती है कि उसके माँ बाप उसे वापस मिल जाएं। लेकिन अगर माँ ऐसी हो तो इससे अच्छा कि बच्चा अनाथ ही रह ले। अनुष्का मन ही मन सोच रही थी कि तभी मिस्टर कुमार ने जल्दबाजी में कहा, हाँ तुम क्यों कह रही हो कि ये सब कुछ मायरा का ही फॉल्ट है? मैं अभी मायरा को बुलाता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुमसे माफी मांगे। आज के बाद मैं खुद तुम्हारी मॉम को और नानी जी को सुपरवाइज करूंगा। आज के बाद वो कभी तुम्हें दुखी नहीं करेंगी। मैं भी मायरा को फोन करके बुलाता हूँ, ठीक है? अनुष्का ने पलटकर मिस्टर कुमार की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके मामा जी। अनुष्का की ये बात सुनते ही फाइनली बाकी सबने थोड़ी सी राहत ली, लेकिन मिस्टर कुमार ने हिचकिचाते हुए पूछा, देन अबाउट द डाइवोर्स? लेकिन अनुष्का ने एरोगेंटली जवाब में कहा, वी विल सी। पहले तो ये देखते हैं ना कि मायरा मुझसे माफी मांगती भी है या नहीं। अभी जब सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, अनुष्का की कही गई इस बात ने सबकी आस पर पानी फेर दिया। वो लोग जानते हैं कि मायरा कितनी प्राउड और एरोगेंट थी। उन्हें पता नहीं था कि मायरा अनुष्का से माफी मांगने के लिए रेडी होगी भी या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर मायरा ने माफी मांग भी ली तो क्या गारंटी थी कि अनुष्का अपने डैड को ये डाइवोर्स रोकने के लिए मना ही लेगी। लेकिन अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अनुष्का की बात मानने की।
मिस्टर कुमार ने तुरंत ही कमरे से बाहर निकलकर मायरा को फोन लगाया और उसे समझा बुझाकर आने के लिए मना लिया। करीबन 10 मिनट बाद ही मायरा कमरे के अंदर थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। मिस्टर कुमार ने मायरा को फोन पर सारी बात बता दी थी कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम को डाइवोर्स देना चाहते हैं और कैसे अब सब कुछ अनुष्का के हाथ में है। उन्होंने मायरा को बताया कि अनुष्का चाहती है कि वो उससे जाकर माफी मांगे, तभी वो उनकी मदद करेगी। ये सुनकर तो मायरा का गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो मन ही मन अनुष्का को कोसने लगी। एक तो उसने अविराज के साथ मिलकर मेरी इंसल्ट करी और अब वो चाहती है कि मैं उससे जाकर माफी मांगूं। लेकिन वो जानती थी कि अभी उसके लिए ज्यादा जरूरी उसके मॉम डैड के रिश्ते को बचाना है। वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम और डैड डाइवोर्स ले और जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ उससे दूर चला जाए। अगर उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया तो वो किसके पास जाएगी? अगर डैड से दूर हो जाती है तो अपनी लग्जरी और स्टेटस खोनी पड़ेगी, और अगर डैड के साथ रहती है तो उसे अनुष्का से हमेशा दबकर रहना पड़ेगा। यही सोचकर उसने अनुष्का से माफी मांगने का फैसला किया और हॉस्पिटल वापस भागते हुए आई। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल के कमरे में आई, उसके मामा जी ने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसे एक चांटा भी जड़ दिया। आज तक उसके मामा जी ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी थी, इसलिए वो समझ गई थी कि मामला कोई छोटा मोटा नहीं था और कुमार फैमिली के पास अनुष्का की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। यही सोचकर वो धीरे धीरे अनुष्का के सामने आई और सर झुकाकर अनुष्का से कहा, अनुष्का, आई एम सॉरी। भले ही मायरा ने अनुष्का से माफी मांग ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट नहीं बल्कि गुस्सा नजर आ रहा था, या ये कहो कि अनुष्का के लिए नफरत। अनुष्का भी सॉफ्ट हार्टेड होने के प्लान में नहीं थी। अनुष्का ने पहले मायरा को अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट किया था, लेकिन मायरा ने उसके साथ दुश्मनों की तरह बिहेव किया था। आगे अनुष्का क्या करेगी, ये जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अदिति को सरोगेसी का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया। उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब उसके घर पर पैसों की बहुत जरूरत पड़ी तो उसने यही कदम उठाया। और फिर उसकी मुलाकात हुई रिच बैचलर विवान मेहता से, जो चाहता था कि अदिति ही उसके बच्चों को जन्म दे। बिना सरोगेसी के बारे में कुछ जाने अदिति हाँ कर देती है। आखिर क्यों विवान चाहता था अदिति से बच्चा? विवान शादी या फिर किसी और की भी हेल्प ले सकता था। फिर उसने अदिति को ही क्यों सिलेक्ट किया? अपने मामा जी के कहने पर मायरा धीरे धीरे अनुष्का के सामने आई और सर झुकाकर उसने अनुष्का से कहा, अनुष्का, आई एम सॉरी। भले ही मायरा ने अनुष्का से माफी मांग ली, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट नहीं बल्कि गुस्सा नजर आ रहा था, या ये कहो कि अनुष्का के लिए नफरत। अनुष्का भी सॉफ्ट हार्टेड होने के प्लान में नहीं थी। अनुष्का ने पहले मायरा को अपनी बड़ी बहन जैसे ट्रीट किया था, लेकिन मायरा ने उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया था। अनुष्का ने कामली मायरा से पूछा, Why are you sorry? जवाब में मायरा ने सर नीचे करते हुए ओबीडिएंटली कहा, It's all my fault. मुझे क्लासमेट्स और कॉलेज के सामने तुम्हारे बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए था, और ना ही मुझे नानी माँ से झूठ बोलना चाहिए था कि तुमने मॉम को नुकसान पहुंचाया था। ये कहकर मायरा चुप हो गई। उसकी आंखें नीचे थीं, इसलिए किसी ने उसकी आंखों में छुपी नफरत को नहीं देखा। मायरा की बात से अनुष्का बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं थी। उसने मायरा को ताना कसते हुए कहा, बस इतना ही? मायरा ने अपने मन में उबलते हुए गुस्से को रोकने के लिए गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे अर्जुन को लेकर भी तुमसे फाइट नहीं करनी चाहिए थी और झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड है। अनुष्का ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, What else? क्या मेरी वजह से केविन तुमसे दूर गया है? मायरा ने ना में सर हिलाकर कहा, नहीं, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। इट वॉज मॉम। अगर उन्होंने सिचुएशन देखकर तुमसे बात की होती तो ऐसा नहीं होता। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। मायरा की बात खत्म होने पर भी जब अनुष्का ने कुछ नहीं कहा तो मायरा ने अनुष्का की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने सिसकते हुए अनुष्का से रिक्वेस्ट करते हुए कहा,
अनुष्का, मैंने जो भी पास्ट में किया है उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन अनुष्का, मॉम और डैड को अलग होने से रोक लो। उन दोनों का रिश्ता पास्ट में बहुत अच्छा रहा है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे पेरेंट्स का घर टूट जाएगा। डैड तो तुम्हारी बात सुनते हैं ना, तो प्लीज डैड को समझाओ ना कि मॉम को माफ कर दें। अनुष्का ने एक नज़र सबकी तरफ देखा और कहा, ओके, मैं डैड से बात करूंगी। अनुष्का ने जैसे ही ये कहा, सबकी आंखों में जैसे चमक आ गई थी। वहीं अविराज मन ही मन सोच रहा था, अनुष्का इतनी जल्दी क्यों मान गई? इसे तो अभी इन लोगों को और टॉर्चर करना चाहिए था। अनुष्का ने मायरा की तरफ देखते हुए आगे कहा, लेकिन तुम्हें कल सारे स्टूडेंट्स के सामने सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा। ये सुनते ही मायरा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिर में हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके, आई विल डू इट। ये कहने के बाद मायरा ने सर नीचे झुका लिया, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से भर आई थी। उसने तिरछी नजर से कुमार फैमिली की तरफ देखा। उनमें से कोई भी उसके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहता था, इसलिए मायरा को अभी अनुष्का की हर बात माननी पड़ रही थी। अनुष्का ने एक नजर कुमार फैमिली की तरफ देखा और फिर अपनी मॉम को देखते हुए कहा, मुझे आप लोगों ने बड़ा नहीं किया, इसलिए आई होप कि आगे से आप लोग मुझे जबरदस्ती रिश्ते का हवाला देकर रोक टोक नहीं करेंगे। इसके पहले जो कुछ भी हुआ उन सारी चीजों के लिए मैं आप सभी को माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर इन फ्यूचर आपने मुझे फिर से अपसेट किया तो मैं खुद अपने डैड को मॉम से डाइवोर्स करने के लिए मजबूर कर दूंगी। ये सुनते ही कुमार फैमिली चुपचाप खड़ी अनुष्का को देखती रह गई। अनुष्का ने आगे कहा, और मॉम, आगे से जब भी आप दिमाग लगाकर मुझे परेशान करने का सोचेंगी ना, तो आई होप कुछ करने से पहले आपको आज का इंसिडेंट याद आ जाएगा। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो मुझ पर बिना बात पर चिल्लाते हैं, और जब आपको मायरा से इतना ही प्यार है तो डीएनए टेस्ट का रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मायरा की अच्छी मॉम बन के रहिए। जब आप मुझे माँ का प्यार नहीं दे सकती हैं, मुझे बड़ा नहीं कर सकती हैं, तो फिर मेरा फ्यूचर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। आज से ना मैं आपके काम में कोई दखल अंदाजी करूंगी, ना आप मेरे काम में कोई दखल अंदाजी करेंगी। अनुष्का की बातें सुनकर मिसेस शालिनी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्हें अनुष्का की बातें सुनकर अनुष्का की बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं थी। उनके सर पर वैसे ही डाइवोर्स नाम की तलवार लटक रही थी। इसलिए अनुष्का की धमकी सुनने के बाद उन्होंने रोना शुरू कर दिया और सिसकते हुए कहा, अनुष्का, तुम मॉम को मिसअंडरस्टैंड कर रही हो बेटा। उनका इतना ही कहना था कि मिस्टर मेहरा जो इतनी देर से डॉक्टर को बुलाने के लिए गए थे, वो नर्स के साथ कमरे में वापस आए। उनके आते ही कमरे में सन्नाटा सा छा गया था। उन्होंने नर्स से कहकर अनुष्का और मिसेस मेहरा का ब्लड सैंपल निकलवाया और बिना कुछ कहे ही उस नर्स के साथ वहां से बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे अनुष्का और अविराज भी कमरे से बाहर आए। उन्हें अभी नहीं पता था कि कमरे में क्या हुआ, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर अविराज से कहा, बेटा अविराज, आज तुम्हें हमारी फैमिली का तमाशा बनते देखना पड़ा। शालिनी और मायरा ने जो कुछ भी तुम्हें कहा है ना, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। जवाब में अविराज ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके अंकल, भले ही आंटी और उनकी फैमिली थोड़ी अजीब है, लेकिन आप बहुत सेंसिबल हो। ये सुनते ही मिस्टर मेहरा के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उन्होंने साइड में अनुष्का की तरफ पलट कर देखा और कहा, अनुष्का, तुम और अविराज बहुत देर से यहाँ हो। अब तुम लोगों के एग्जाम भी आने वाले, वो भी फाइनल, और तुमने तो बहुत सी क्लासेस भी मिस की हुई हैं, इसलिए जल्दी से वापस जाकर क्लासेस अटेंड करो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा यहाँ पर। अनुष्का ने उनकी बात मानते हुए हाँ में सर हिलाकर कहा, ओके, हम लोग कॉलेज के लिए निकलते हैं। ये कहकर अनुष्का अविराज को चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ने लगती है कि तभी पीछे से अनुष्का के मामा जी मिस्टर कुमार आवाज लगाकर उसे रोकते हैं। अनुष्का, तुम अपने डैड से कुछ बात करने वाली थी ना? उनकी बात सुनकर अनुष्का रुक गई और अपने डैड की तरफ स्माइल देकर कहा, डैड, आई थिंक आपको मॉम को एक और मौका देना चाहिए। वैसे भी ना, आपके जाने के बाद इन सभी ने मुझसे माफ़ी भी मांग ली है
और मुझसे वादा भी किया है कि आगे से ये लोग मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। अनुष्का की बात सुनकर मिस्टर मेहरा ने मिस्टर कुमार और नानी जी की तरफ देखा। ओके, आई अंडरस्टैंड। अब तुम और अविराज कॉलेज के लिए निकलो। यहाँ तुम्हारी मॉम की मदद करने के लिए मायरा है। ये सुनते ही मायरा ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, हम दोनों ही इनकी बेटियां हैं, तो फिर अनुष्का क्यों वापस जा सकती है और मुझे यहाँ रुककर क्यों सेवा करनी पड़ेगी? मॉम मेरी वजह से हॉस्पिटल में थोड़ी ना है, लेकिन सारी की सारी परेशानी मुझे ही झेलनी पड़ेगी। लेकिन मायरा मन ही मन ये सारी चीजें सोच सकती थी। अपने डैड के सामने कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो अनुष्का और अविराज को जाते हुए देखकर उन्हें मन ही मन कोस रही थी। और वहीं कुमार फैमिली को एक बात समझ में आ गई थी कि मिस्टर मेहरा के मन में अनुष्का के लिए एक खास जगह थी और वो उसके कहने पर एक ही बार में डाइवोर्स ना देने के लिए मान भी गए। उन्हें समझ में आ गया था कि आगे से उन सभी को संभल कर रहना पड़ेगा। अनुष्का अविराज जैसे ही उस फ्लोर से नीचे आए, अविराज ने सैड टोन में अनुष्का से कहा, योर फैमिली इज रियली मेस्ड अप। जवाब में अनुष्का ने भी एरोगेंटली कहा, सेम टू यू। अविराज ने हंसते हुए आगे कहा, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, तुम्हारी फैमिली ना मेरी फैमिली से ज्यादा मेस्ड अप है। अनुष्का ने भी पलटवार करते हुए कहा, हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारी फैमिली भी कुछ कम नहीं है। ये सुनकर अविराज ने इस बात पर लड़ते हुए सीरियसली कहा, अनुष्का आज इतना सब कुछ देखने के बाद ना मुझे लगता है कि वो सच में तुम्हारे रिलेटिव नहीं है। अविराज की इस बात पर अनुष्का ने कोई कमेंट नहीं किया। तब अविराज ने आगे कहा, अनुष्का एक बात पूछूं, अगर वो सच में तुम्हारे रिलेटिव नहीं निकले तब आगे तुम क्या करोगी? अनुष्का ने जवाब में कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ही होगा कि वो मेरे रिलेटिव ना ही हो, क्योंकि अगर वो सच में मेरे रिलेटिव निकले ना तो मेरे लिए कुछ फैसले लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। उसने मन ही मन आगे सोचा, खासकर मेरे डैड, वो मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं और बाकी की फैमिली मेरी कितनी अपनी है ये तो आज रात के बाद पता ही चल जाएगा। वो दोनों बात करते हुए जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आए, अनुष्का की नजर अर्जुन पर पड़ी जो उन्हीं की तरफ तेजी से चला आ रहा था। उसे देखकर अनुष्का एकदम से चौंक गई, लेकिन जल्दी ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अर्जुन, ये नाम सुनते ही अविराज भी चौंक गया। उसने अनुष्का की तरफ देखा जो ब्यूटीफुल स्माइल कर रही थी और फिर उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। तब उसे समझ में आया कि उसके सामने खड़ी शेरनी एकदम क्यूट बिल्ली में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई। अभी थोड़ी देर पहले जो अनुष्का एकदम सीरियस लग रही थी, अब उसके चेहरे पर नेगेटिविटी का कोई नामो निशान ही नहीं था। अब तक अर्जुन अनुष्का के सामने आ खड़ा हुआ था। उसने बिना कुछ पूछे ही आगे बढ़कर अनुष्का को गले से लगा लिया और प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम लोग कॉलेज जाने वाले थे ना, यूं अचानक हॉस्पिटल क्यों आ गए? क्या फिर से तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें परेशान किया? श्याम ने अनुष्का को यहाँ ड्रॉप करते ही अर्जुन को कॉल कर दिया था, इसलिए अर्जुन को लगा कि जरूर अनुष्का की फैमिली ने दोबारा से उसे परेशान किया होगा। अर्जुन की बात सुनकर अनुष्का हंस पड़ी। उसने अर्जुन से थोड़ा दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझे परेशान कर पाएंगे? जवाब में अर्जुन ने भी मुस्कुरा कर कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। जवाब में अनुष्का ने कॉन्फिडेंटली कहा, डोंट वरी, इफ वन ऑफ देम कम्स आई विल किल वन ऑफ देम, इफ अ ग्रुप ऑफ देम कम्स आई विल किल द होल ग्रुप। आपको मेरे लिए इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। उसकी बातें भले ही कॉन्फिडेंस और ब्लड लस्ट से भरी थी, लेकिन अर्जुन अनुष्का के बारे में कहाँ जानता था, इसलिए उसने इन बातों को लाइटली लेते हुए कहा, वेरी गुड। वहीं अविराज, जिसे दोनों ने इग्नोर कर दिया था, वो दोनों को इतना क्लोज देखकर और भी ज्यादा अपसेट हो गया था। अर्जुन की अनुष्का को प्रेज करने पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अनुष्का ने ऐसा क्या अच्छा कह दिया था। अनुष्का ने सर उठाकर अर्जुन की आंखों में देखा, जिसमें उसे अपने लिए लव और कंसर्न साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर उसे याद आया कि सुबह अर्जुन ने किस तरह उसके माथे पर किस किया था और अभी भी कैसे आते ही उसे हक कर लिया उसने। ये सोचते ही वो नीचे सर झुकाकर ब्लश करने लगी। हालांकि अपने दिल का हाल छुपाते हुए उसने अर्जुन से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? लेकिन जवाब में अर्जुन ने सॉफ्टली कहा,
मुझे श्याम ने बताया था कि तुम यहाँ हॉस्पिटल आई हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और वैसे भी आज मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इसलिए मैंने लीव के लिए अप्लाई किया और मैं तुमसे यहाँ मिलने आ गया। अनुष्का ने अर्जुन से सॉफ्टली पूछा, मतलब आज आपको दिन भर मिलिट्री बेस में नहीं रहना है? जवाब में अर्जुन ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैंने बताया ना, मैंने आज लीव ले ली है। ये सुनते ही अनुष्का ने एक्साइटेड होते हुए कहा, दैट्स अमेजिंग, मैं भी ना अभी कॉलेज नहीं जाने का ही सोच रही थी। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, तो फिर चलो तुम्हें लंच पर कहीं लेकर चलता हूँ। जवाब में अनुष्का ने खुशी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके लेट्स गो देन। ये कहकर अर्जुन ने अनुष्का का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। वहीं अविराज दंग खड़ा इन दोनों को देखता रह गया। अनुष्का ने पलटकर अविराज को देखते हुए बाय किया और फिर अर्जुन के साथ कार में बैठकर वो चली गई। अविराज मन ही मन कुड़ते हुए सोचने लगा, और मेरा क्या, मुझसे तो दोनों ने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे बिना कुछ कहे चले गए। ये सोचते ही उसका मुंह उतर गया था। और वहीं श्याम जो कुछ दूरी पर गाड़ी में बैठा हुआ था, अविराज को इस तरह देखकर उसे उस पर दया आ गई। जब वो उन दोनों को लेकर मिलिट्री बेस से निकला था तो उसने गाड़ी में अविराज की बातें सुनी थी, जिससे उसे एक बात समझ में आ गई थी कि अविराज अनुष्का को पसंद करता था। अब उसे समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो अनुष्का की कार को फॉलो करे या फिर अविराज को कॉलेज लेकर जाए या खुद भी आज की छुट्टी ले ले। वहीं अविराज उदास होकर अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसे पहली बार तो किसी के लिए प्यार का एहसास हुआ था और अर्जुन की वजह से उसके सारे सपनों पर पानी पड़ गया था और जैसे वो नींद से जाग गया था कि अनुष्का उसकी कभी भी नहीं हो सकती। अर्जुन के आने के बाद तो अनुष्का उसे भूल ही गई थी। उन्हें गाड़ी से जाता हुआ देखकर अविराज को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो बहुत बुरा फील कर रहा था। आखिर में श्याम को अविराज को देखकर दया आ गई और उसने गाड़ी से उतरकर अविराज के सामने आकर कहा, अविराज चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। अविराज श्याम के सीनियर ऑफिसर का बेटा था, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना उसने सही समझा। इधर अविराज अब बिल्कुल लोनली फील कर रहा था और वो घर जाना चाहता था, लेकिन उसने फिर श्याम की तरफ देखा और सोचा कि अगर वो कॉलेज जाने की बजाय सीधा घर चला गया और उसके बाद ये सब उसके पापा को पता चला तो वो फिर से उससे नाराज हो जाएंगे। आखिर में उसने कॉलेज जाने का ही फैसला किया और वो श्याम के साथ कार में बैठ गया। कॉलेज में आने के बाद वो क्लास में बैठा अपनी बगल वाली खाली सीट को देख रहा था। क्या अविराज अपने पहले प्यार की नाकामयाबी से बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यार अच्छी फैकल्टी हो, टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और फाइनली बस तगड़ा प्लेसमेंट मिले, आगे ऐसी जगह पढ़ना है। हाँ, तो संस्कृति यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। दैट्स राइट। अपने करियर के सपने को पूरा करिए संस्कृति यूनिवर्सिटी के साथ, द नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, अ प्लेस फॉर एक्सीलेंस विद द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 54 lakhs. Admissions for BTech, MTech, BCA courses open now. Visit sanskriti.edu.in to apply now. अविराज अब बिल्कुल लोनली फील कर रहा था और घर जाना चाहता था, लेकिन उसने फिर श्याम की तरफ देखकर सोचा कि अगर वो कॉलेज जाने की बजाय सीधा घर चला गया और उसके बाद उसके पापा को पता चला तो वो फिर से उससे नाराज हो जाएंगे। आखिर में उसने कॉलेज जाने का ही फैसला किया और श्याम के साथ कार में आकर बैठ गया। कॉलेज में आने के बाद वो क्लास में बैठा अपनी बगल वाली खाली सीट को देख रहा था। कॉलेज से निकलकर अविराज गेट से बाहर आया ही था कि उसने अपने बटलर को थोड़ी ही दूरी पर गाड़ी पर टिके हुए खड़ा पाया। अविराज उस बटलर को इग्नोर करके चुपचाप वहां से निकलने के प्लान में था, लेकिन उस बटलर ने जैसे ही अविराज को बाहर आते हुए देखा, उसने तुरंत ही अविराज के पास जाकर उसे ग्रीट किया। सर, कल आप कमांडर इन चीफ के यहाँ रात में रुके थे तो वहाँ सब ठीक था ना? कहीं आप दोनों के बीच में फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? अविराज को इस वक्त किसी से कोई बात करने का मूड नहीं हो रहा था, इसलिए उसने कैजुअली जवाब दिया, इट वॉज ऑल राइट। बटलर थोड़ी देर तक अविराज के चेहरे को देखता रहा ताकि वो क्लोजली ऑब्जर्व कर पाए कि अविराज अपसेट तो नहीं है।
और अविराज के चेहरे को देखकर उसे समझ में आ गया था कि वो बहुत बुरे मूड में था। उस बटलर ने अविराज को गुस्से में तो देखा था, लेकिन इतने डाउन मूड में कभी नहीं। उसे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा था। उसने हिचकिचाते हुए अविराज से पूछा, अब सर, मैंने कैंपस में कुछ गॉसिप सुने हैं और मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता था। ये कहकर उसने अविराज की तरफ देखा जो अभी भी चुप खड़ा था। उसने धीरे से आगे कहा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्या आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया? ये सुनकर अविराज ने बटलर की तरफ देखा और इरिटेटिंगली पूछा, क्यों? मैं किसी को प्रपोज नहीं कर सकता क्या? मैंने कोई गुनाह कर दिया है क्या? वो बटलर समझ गया था कि अविराज क्यों खराब मूड में है। माहौल नॉर्मल करने के लिए वो ऑकवर्डली हंसने लगा और बोला, नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। मैंने सुना है कि उस लड़की का नाम अनुष्का मेहरा है। अच्छा है, आज से वो हमारी फ्यूचर यंग मिस्ट्रेस है, लेकिन वो है कहाँ? बटलर की इस बात पर अविराज ने उदास होते हुए कहा, वो तुम्हारी फ्यूचर यंग मिस्ट्रेस नहीं बन सकती। तुमने सुना नहीं क्या? उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। इस बात से बटलर काफी चौंक गया था। उसने तो हमेशा लड़कियों को अविराज के आगे पीछे घूमते देखा है। ये उसने पहली बार सुना था कि अविराज के प्रपोज करने के बाद भी किसी लड़की ने उसे मना कर दिया। जब उसने कॉलेज स्टूडेंट से ये गॉसिप सुनी थी तब भी उसे यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब अविराज खुद सामने से ये चीज एक्सेप्ट कर रहा था। उसे वाकई यकीन नहीं हो रहा था ये सारी बातें सुनकर। अब वो इस अनुष्का नाम की लड़की से बहुत डिससैटिस्फाइड था। उसने गुस्से में अविराज से कहा, कौन है वो? कहीं की क्वीन है क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर का कन्फेशन रिजेक्ट करने की? सर आप बोलो, उसे किसी भी तरीके से ना हम आपके पास लेकर आएंगे। ये सुनते ही अविराज ने गुस्से में उसे घूर कर देखा। अविराज के गुस्से को देखकर बटलर ने तुरंत ही अपनी बात सुधारते हुए कहा, अब मेरा मतलब था कि क्या मैं मिस अनुष्का मेहरा को परस्यू करने में आपकी मदद करूं? ये सुनते ही अविराज ने उससे पूछा, क्या तुम उसे मनाने में मेरी हेल्प करना चाहते हो? जवाब में बटलर ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ सर, ये मैटर ना आप मुझे हैंडल करने दीजिए। देखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो 3 महीने के अंदर आपके आगे पीछे घूमेगी। अविराज ने नजर उठाकर बटलर को ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। फिर उसने आराम से कहा, ठीक है, जाओ फिर उसे मनाने में मेरी हेल्प करो। एक इम्पॉर्टेंट बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि वो अर्जुन भाई के साथ रिलेशनशिप में है और वो दोनों ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। अनुष्का की स्टडी होने के बाद वो दोनों शादी करने वाले हैं, तो तब तक का टाइम है तुम्हारे पास। तुम आराम से सोचो कि तुम उसे मेरे लिए कैसे मनाओगे। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हारी सैलरी 10 गुना ज्यादा बढ़ा दूंगा, ओके? जैसे ही बटलर ने अर्जुन का नाम सुना, उसके मन में ऑटोमेटिकली अर्जुन की कोल्ड इमेज आ गई और वो मन ही मन डर के मारे थर-थर आ गया। अविराज के साथ वो जितनी बार भी अर्जुन के सामने आया है, उसने कभी अर्जुन को नजर उठाकर अच्छे से देखने की हिम्मत तक नहीं की थी। वो सालों से अविराज की फैमिली के लिए काम कर रहा है, लेकिन इस दौरान गिनी चुनी बार ही वो अर्जुन के सामने आया था। उसने घबराते हुए पूछा, क्या? अर्जुन सर? अनुष्का और अर्जुन सर ऑलरेडी एंगेज्ड हैं? अविराज ने कहा, यस। ये सुनते ही बटलर की हवा टाइट हो गई। उसके डरे सहमे चेहरे को देखकर अविराज समझ गया कि थोड़ी देर पहले जो बटलर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अर्जुन भाई का नाम सुनते ही उसकी हालत खराब हो गई। अब 10 गुना तो छोड़ो, वो 100 गुना ज्यादा सैलरी बढ़ाने की भी बात करेगा ना, तब भी इसकी अनुष्का के सामने तक जाने की हिम्मत नहीं होगी। उसे मनाना तो दूर की बात है। ये सोचकर उसने बटलर के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद बटलर जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया। तब उसने देखा कि अविराज ऑलरेडी जा चुका है। उसके पीछे जाने के लिए उसने गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करी और कॉलेज से बाहर निकलने लगा। वो बटलर करीब 5-6 सालों से अविराज के साथ था।
और अविराज के लिए सारे काम किया करता था। अविराज की संगत में वो भी एरोगेंट हो गया था। कई बार वो अविराज को सही गलत काम करने में भी हेल्प करता था। अविराज को अपसेट देखकर उसका मूड बहुत ही खराब था और वो मन ही मन सोच रहा था, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि अविराज सर ने कुछ चाहा हो और उन्हें वो ना मिला हो। अनुष्का ने सबके सामने मेरे सर को रिजेक्ट करके उनकी इंसल्ट करी है। मैं उससे अच्छा सबक सिखाता, लेकिन अब वो तो अर्जुन सर की फियांसे निकली ना। अब मैं उससे रिवेंज कैसे लूंगा? अगर वो कोई मामूली लड़की होती ना तो उसको सबक सिखाना बड़ा ही आसान काम होता, लेकिन अर्जुन के रहते तो मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। बटलर अर्जुन की अचीवमेंट से अच्छी तरीके से वाकिफ था। कोई भी दिमाग वाला इंसान अर्जुन से पंगा नहीं लेना चाहेगा। यही सोचकर वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, ओह! वो बटलर इतने ज्यादा गुस्से में था कि ड्राइव करते हुए उसका ध्यान भटक गया और उसने गलती से किसी को ठोकर मार दी। उसने जल्दी से गाड़ी रोकी और फटाफट गेट खोलकर बाहर आ गया। और बाहर निकलते ही उसने देखा कि जिस लड़की को उसने ठोकर मारी थी वो उठकर खड़ी हो गई और अपने कपड़े झाड़ने लगी। उसे देखकर वो समझ गया कि वो लड़की ठीक ठाक थी और यही देखकर उसे राहत की सांस आई। वो गुस्से में जाकर उस लड़की को चिल्लाने ही वाला था कि बिना देखे सड़क पे वो कर क्या रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर बिखरी हुई बुक्स और कॉपीज पर पड़ी और उसने देखा कि एक कॉपी का पन्ना खुला हुआ था जिसमें एक फीमेल की ड्राइंग बनी हुई थी और उस खराब सी ड्राइंग के नीचे बोल्ड साइन से लिखा हुआ था, अनुष्का मेहरा, यू बिच, गो टू हेल। ये देखते ही बटलर समझ गया था कि वो लड़की अनुष्का मेहरा से जरूर नफरत करती होगी। ये देखते ही उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं और एक जेंटलमैन की तरह जाकर वो उस लड़की की मदद करने लगा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि निधि थी, जिसे अर्जुन ने अनुष्का की इंसल्ट करने पर कॉलेज के सबके सामने चेयरमैन से सजा दिलवाई थी। उस वक्त निधि के साथ खड़ी लीना और मेघा ने उसे सपोर्ट किया था। उस बटलर ने जाकर निधि से सॉफ्टली पूछा, हे, तुम ठीक तो हो ना? निधि जो गाड़ी से टकराने के बाद गुस्से से सर उठाकर चिल्लाने ही वाली थी कि उसने बटलर को पहचान लिया। वो बटलर कई बार अविराज को छोड़ने कॉलेज आया करता था, इसलिए ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स उसे पहचानते थे। उसने तुरंत ही अपना गुस्सा दबाया और सहमी हुई आवाज में कहा, आई एम फाइन, इट्स ओके, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बटलर ने उसके सामने आकर सॉफ्टली कहा, एक बार थोड़ा मूवमेंट करके देखो, कहीं कोई बड़ी चोट तो नहीं लगी तुम्हें? उसने थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाकर देखा और धीरे से कहा, इट्स ओके, कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। उस बटलर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये अच्छा हुआ, कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी, थैंक गॉड। ये कहकर उस बटलर ने सॉफ्टली स्माइल किया और नीचे गिरी हुई बुक को उठाते हुए उसने निधि के हाथ से सामान भी ले लिया और गाड़ी में ले जाकर रखने लगा। ये देखकर निधि, लीना और मेघा तीनों ही हैरान थी कि बटलर करना क्या चाहता है। तभी उस बटलर ने गाड़ी का पिछला गेट खोलते हुए निधि से कहा, आओ चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक ले चलता हूँ। ये सुनते ही निधि थोड़ी सहम गई और उसने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई बहुत बड़ी चोट थोड़ी ना आई है, इसलिए हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस बटलर ने इंसिस्ट करते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा, तुम एक लड़की हो और तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। भले ही तुम्हें कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी हो सकता है ना कि अंदरूनी चोट हो जो अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो, इसलिए एक बार प्रॉपर चेकअप करवाना जरूरी है। और क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊं। ये कहकर उसने निधि को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फाइनली उसकी बात मानते हुए निधि गाड़ी में बैठ भी गई। निधि को हॉस्पिटल ले जाने के पीछे बटलर का एक बड़ा प्लान था। मेघा और लीना निधि को गाड़ी में बैठते देखते ही रह गए। गाड़ी में बैठने पर निधि ने लीना की तरफ देखते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर आती हूँ। मेघा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में बटलर ने अपने फोन से किसी को कॉल किया और तिरछी नजर से निधि की तरफ देखते हुए कहा, हाँ क्या वो मैटर सॉल्व हो गया?
क्या यार, इतना छोटा सा मैटर भी तुम लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है? तुमसे किसने कहा था कि उन गुंडों से खुद ही कांटेक्ट कर लो? तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ हो क्या? तुम्हें नहीं पता है सारी चीजें इंटरनेट से भी हो सकती हैं? राजू, मैं तुम्हें एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, ऑनलाइन जाकर इस वेबसाइट को देखो। इस वेबसाइट का ओनर एक हैकर है और इसकी वेबसाइट में फायरवॉल प्रोग्राम है जिसे पुलिस तक ओवरकम नहीं कर सकती है, और यहाँ तक कि कस्टमर का आईपी एड्रेस तक ना ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड रहता है, इसलिए कोई थर्ड पार्टी इसे पकड़ ही नहीं पाएगी। इस वेबसाइट के जरिए तुम उन गुंडों से कांटेक्ट करके कोई भी काम करवा सकते हो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वहां पर कुछ ऐसे भी गैंग है जो काफी कम पैसों में हर तरीके का काम करते हैं। अभी जाकर वेबसाइट चेक करो और काम कंप्लीट करो। टेंशन मत लो, पुलिस को इस बात तक की हवा नहीं लगेगी। हाँ, सब कुछ सेफ है। ये कहकर आखिरी में उस बटलर ने उस वेबसाइट का नाम बताया। बटलर तो आगे भी बोलता जा रहा था, लेकिन कार में बैठी निधि अब उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। बटलर ने थोड़ी देर पहले जो भी कुछ फोन में कहा था वो बात निधि के मन में बैठ गई थी और अब उसके दिमाग में इविल आइडिया जन्म ले रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस वेबसाइट के जरिए मैं अनुष्का से अपनी इंसल्ट का बदला ले सकती हूँ। कब तक वो अविराज और अर्जुन के प्रोटेक्शन में रहेगी? कभी ना कभी तो वो अकेली रहेगी ना, और इस वेबसाइट के जरिए मैं किसी को हायर भी कर सकती हूँ। ये सोच सोचकर निधि के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि वो जरूर इस वेबसाइट पर जाकर देखेगी। बटलर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए तिरछी नजर से निधि की तरफ देखा और उसके चेहरे को देखकर वो समझ गया कि उसका बनाया हुआ प्लान कामयाब हो गया था। उसने जानबूझकर निधि के सामने ये सारी बातें कही थी ताकि वो उसे उस वेबसाइट के बारे में इनडायरेक्टली बता सके। उसने सोचा कि वो खुद तो अनुष्का को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन किसी और के जरिए तो ये काम करवा ही सकता है। इससे वो अर्जुन से भी बच जाएगा और अनुष्का से उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। और निधि की नफरत इन सारी चीजों में उसके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। वो बटलर निधि को पास ही के एक हॉस्पिटल में लेकर आया और उसका चेकअप करवाने तक वो उसके साथ ही रहा। बाहर आने के बाद उस बटलर ने निधि के हाथ में 20,000 रुपए थमाते हुए कहा, देखो मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है, इसलिए ये कॉम्पनसेशन के तौर पे रख लो। निधि के मना करने के बाद भी उस बटलर ने बार बार इंसिस्ट करके उसे वो पैसे रखने के लिए मजबूर कर दिया और पर्सनली उसे हॉस्टल तक छोड़कर भी आया। उस बटलर की इन अच्छी हरकतों से उसने निधि के मन में एक अच्छा इंप्रेशन बना लिया था। हॉस्टल पहुंचने पर भी निधि उस वेबसाइट के बारे में सोच ही रही थी। उसके मन में अनुष्का के प्रति दबी हुई नफरत उबाल ले रही थी और नफरत की आग में जलते हुए वो किसी भी तरह अनुष्का को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसने उस वेबसाइट के जरिए गैंग को कांटेक्ट करके अनुष्का को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया और फिर अपने रूम में जाकर उसने उस वेबसाइट वाली बात को मेघा और लीना को भी बताया। निधि की बात सुनकर मेघा और लीना भी सोच में पड़ गए। वो दोनों भी अनुष्का से बहुत नफरत करती थी और ये वेबसाइट उनके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकती थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हॉस्टल पहुंचने पर निधि उस वेबसाइट के बारे में ही सोच रही थी। उसके मन में अनुष्का के प्रति दबी हुई नफरत उबाल ले रही थी और नफरत की आग में जलते हुए वो किसी भी तरीके से अनुष्का को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। उसने उस वेबसाइट के जरिए गैंग को कांटेक्ट करके अनुष्का को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया और फिर अपने रूम में जाकर उसने उस वेबसाइट वाली बात मेघा और लीना को भी बताई। निधि की बात सुनकर मेघा और लीना भी सोच में पड़ गए थे। वो दोनों भी अनुष्का से बहुत नफरत करती थी और ये वेबसाइट उनके लिए एक अच्छा मौका भी साबित हो सकती थी। लेकिन ये प्लान सुनते ही लीना ने घबराते हुए कहा, मैं भले ही अनुष्का से बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन हम अभी भी स्टूडेंट्स हैं और अगर ये बात बाहर आ गई तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो कि हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो? ये सुनकर निधि ने उसे ताना कसते हुए कहा, लीना तुम कैसे भूल सकती हो, उस अनुष्का की वजह से पूरे कॉलेज के सामने हमें कितनी इंसल्ट सहनी पड़ी, यहाँ तक कि हमारी स्कॉलरशिप भी खतरे में आ गई थी।
ऐसे तो तुम अनुष्का से बदला लेना चाहती थी ना, और अब तुम्हें सामने से मौका मिल रहा है तो तुम अपना हाथ झाड़ रही हो। इसके पहले हमने तुम्हारा कितनी बार साथ दिया है और अब तुम हमसे पल्ला झाड़ रही हो। ये सुनते ही लीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तुम लोगों को भी पता है यार, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अभी हमें चेयरमैन ने इतनी बड़ी पनिशमेंट दी है, मुझे डर है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हमारा फ्यूचर ना बर्बाद हो जाए। ये सुनकर मेघा ने उसे समझाते हुए कहा, लीना तुम्हें पता है ना, उस अनुष्का की वजह से मुझे भी क्लास में इंसल्ट सहनी पड़ी है। यहाँ तक कि मेरी और उसकी तो कॉलेज एग्जाम को लेकर बेट भी लगी हुई है, और यही वजह है कि मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। मैं भी तो इस काम में सपोर्ट कर रही हूँ ना, तो तुम क्यों डर रही हो? निधि ने भी मेघा की बात का सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ, और मैं और लीना भी तो इस काम में शामिल है ना। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, हम लोगों ने जितनी इंसल्ट सहन करी है, क्या वो कम नहीं है? जब तक अनुष्का इस कॉलेज में रहेगी तब तक लोग हमारी इंसल्ट करते रहेंगे। वैसे भी इस बारे में तो हम मायरा का भी तो सपोर्ट ले सकते हैं। ये सुनते ही लीना एकदम डिप्रेस्ड फील करने लगी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चेयरमैन की डांट की बात से वो बहुत घबराई हुई थी। उसने निधि से कहा, निधि ये मत भूलो कि मायरा और अनुष्का बहनें हैं, इसलिए जो चीजें मायरा की हैं वही चीजें अनुष्का की भी हैं। बल्कि कई जगह तो मुझे लगता है कि अनुष्का की वैल्यू उस घर में मायरा से ज्यादा है। और मेहरा फैमिली तो छोड़ो, वो एक लेफ्टिनेंट की फियांसे है। अगर अनुष्का को कुछ हो गया तो क्या उसकी फैमिली और उसका फियांसे ऐसे ही हमें जाने देगा? निधि ने लीना को समझाते हुए कहा, अरे तो हम खुद जाकर थोड़ी ना अनुष्का से डील कर रहे हैं, और फिर तुम क्यों डर रही हो? लीना ने ना में सर हिलाते हुए जवाब में कहा, निधि तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? चाहे गुनाह छोटा हो या बड़ा, वो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। और एक मिलिट्री के लेफ्टिनेंट के लिए सबूत ढूंढना इम्पॉसिबल नहीं है। ऊपर से अनुष्का का फियांसे स्पेशल टास्क फोर्स से है। तुम मुझे बताओ, अगर उन्होंने सबूत ढूंढ लिया तो हम तक पहुंच जाएंगे, और फिर हम क्या करेंगे? अब निधि लीना को और नहीं समझाना चाहती थी, इसलिए उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, तो तुम नहीं करोगी ना इस काम में हमारी हेल्प? निधि और मेघा को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर लीना ने धीमी सी आवाज में कहा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं भी अनुष्का को सबक सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये मेथड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये बहुत डेंजरस है। इस पर निधि ने ताना कसते हुए कहा, अच्छा अभी तुम्हें ये सब डेंजरस लग रहा है? तब तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था जब तुमने मायरा से एक रिच बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहा था। इस बात पर लीना की बोलती बंद हो गई। उन्हें आपस में झगड़ता देखकर मेघा ने चिल्लाकर कहा, ओके स्टॉप इट, तुम दोनों आपस में ही लड़ती रहोगी क्या? वैसे निधि तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन लीना का कहना भी कुछ हद तक ठीक है। एक बार हम मायरा को आने देते हैं और फिर उससे मिलकर इस बारे में बात करेंगे। उधर वो तीनों मिलकर प्लान कर रही थी, और इधर इन सारी बातों से अनजान अनुष्का को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जाने अनजाने में ही सही उसने अपने लिए कितने दुश्मन खड़े कर लिए थे। खैर अगर अनुष्का को इस बारे में पता भी चल जाता तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे कई बड़े बड़े लोगों को वो चुटकियां बजाकर हैंडल कर चुकी है। इस वक्त वो मॉल में अर्जुन का हाथ पकड़े घूम घूम कर शॉपिंग कर रही थी। अर्जुन के चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल थी, और बार बार उसकी नजर कभी अनुष्का तो कभी उन दोनों के जुड़े हुए हाथों पर पड़ रही थी। मॉल आने से पहले अर्जुन अनुष्का के साथ अपार्टमेंट आ गया था। अभी तक अनुष्का अपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हुई थी, इसलिए अर्जुन अनुष्का से इंस्पेक्ट करने को कह रहा था कि कहीं उसे किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। अनुष्का ने कुछ चीजों की लिस्ट बना ली थी, और फिर उन्होंने मॉल जाकर शॉपिंग करने का डिसाइड किया। इसी बीच में अनुष्का ने अर्जुन से छुपकर केविन को मिसेस मेहरा और मायरा के ब्लड सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करने के लिए मैसेज कर दिया था। अपार्टमेंट से निकलने के बाद उन्होंने मॉल में ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच किया, और उसके बाद अर्जुन अनुष्का को शॉपिंग कराने के लिए शोरूम ले आया। शॉपिंग करते हुए अनुष्का ने एक बेडशीट उठाकर अर्जुन को दिखाते हुए पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या लगता है कौन सा कलर बेटर है, ये ग्रे वाला या फिर ये लाइट प्लैटिनम?
अर्जुन ने खड़े होकर अनुष्का के दोनों हाथों में रखी बेडशीट को एक एक करके देखा। बेसिकली दोनों ही ग्रे कलर में थे, एक डार्क ग्रे और एक लाइट ग्रे। अर्जुन ने नोटिस किया कि अनुष्का ने पेस्टल कलर्स की तरफ एक बार भी नजर नहीं डाली थी। अब धीरे धीरे उसे अनुष्का की चॉइस भी समझ में आने लगी थी। उसने अनुष्का से ही पूछ लिया, तुम बताओ दोनों में से कौन सा कलर तुम्हें ज्यादा बेटर लग रहा है? जवाब में अनुष्का ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे तो दोनों ही बेहतर लग रहे हैं, तभी तो तुमसे पूछा। तुम्हें बताओ ना कौन सा बेटर है, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। जवाब में अर्जुन ने सिंपली कहा, अगर तुम्हें दोनों पसंद है तो फिर दोनों ही ले लो ना, इसमें इतना सोचना क्या है? अनुष्का थोड़ी देर के लिए सोच रही थी और फिर उसने कहा, लेकिन इसके पहले भी तो हम 2 सेट और ले चुके हैं ना, और हर सेट या तो ब्लू है या तो ग्रे, क्या 2 सेट और लेना ज्यादा नहीं हो जाएगा? जवाब में अर्जुन ने कहा, नो, सबके पैटर्न तो डिफरेंट है ना, और अगर वो सेम भी होते तब भी तुम्हें पसंद है तो हम ले सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर अनुष्का के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे अर्जुन उसे पैम्पर कर रहा हो। वो असिस्टेंट जो उन्हें बेडशीट दिखा रही थी, वो अनुष्का और अर्जुन का प्यार देखकर बड़े खुश हो रही थी। जो शोरूम से वो लोग शॉपिंग कर रहे थे वो टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड माना जाता था। यहाँ तक कि कई बार तो एक एक पिलो 4 से 5 हजार तक का बिकता है। लेकिन अर्जुन बिना प्राइस टैग देखे अनुष्का जो भी पसंद कर रही थी वो उसे लेने के लिए कह रहा था। ऐसे शोरूम कई बार दिन भर में 2 से 3 आइटम भी नहीं बेच पाते थे, लेकिन अर्जुन और अनुष्का ने बिना किसी सेकंड थॉट के 4 बेडशीट लेने का प्लान किया था। अनुष्का ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है तो फिर हम ना ये 4 ले लेते हैं। अनुष्का का इतना ही कहना था कि अर्जुन के जवाब देने से पहले ही उसके फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी देखकर ही अर्जुन समझ गया था कि ये कॉल मिलिट्री बेस से था। अर्जुन ने अनुष्का से वेट करने को कहा और थोड़ा साइड आकर कॉल रिसीव करने लगा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, लेफ्टिनेंट अर्जुन, हेलो, दिस इज डिप्टी कमांडर इन चीफ लखन चौहान। अगर अर्जुन की जगह कोई और होता तो डिप्टी कमांडर इन चीफ का कॉल उठाते ही उन्हें सल्यूट करने लगता, लेकिन अर्जुन ने इनडिफरेंटली कहा, हेलो सर। डिप्टी कमांडर इन चीफ ने पहले सुना था कि अर्जुन और कमांडर इन चीफ शेरगिल का बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अर्जुन भी उन्हें ऐसे ही ट्रीट करेगा। वैसे भी वो काफी टाइम से हाई पोजीशन पर थे और उन्हें इस बात की आदत हो गई थी कि उनके सबऑर्डिनेट्स उन्हें फ्लैटर करें। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन की स्टीडी वॉइस सुनी तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे अर्जुन उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्या अर्जुन कमांडर इन चीफ के साथ होने के कारण मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए और भारी आवाज में अर्जुन से कहा, लेफ्टिनेंट अर्जुन, आज शालीमार रेस्टोरेंट में 6 बजे डिनर है। मैं आपको इनवाइट करना चाहता था कि आप मेरे साथ अटेंड करें। ये सुनते ही अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अर्जुन स्पेशल टीम फोर्स को बिलोंग करता था और वो टीम डायरेक्टली कमांडर इन चीफ शेरगिल सिंह के कंट्रोल में थी। इसलिए अर्जुन डिप्टी कमांडर इन चीफ लखन चौहान से फेमिलियर नहीं था। वो सोच में पड़ गया था कि अचानक मिस्टर चौहान उसे डिनर पर पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों इनवाइट कर रहे हैं। उसने एक और बार फोन पर कॉलर आईडी चेक करी और उसने कंफर्म किया कि ये तो मिलिट्री बेस से ही कॉल था। अर्जुन ने फिर एक नजर अनुष्का की तरफ देखकर फाइनली कहा, सर आज मैं छुट्टी पर हूँ। ये सुनते ही मिस्टर लखन चौहान हैरान हो गए। उनके सबऑर्डिनेट्स उनके हर ऑर्डर को अनकंडीशनली फुलफिल करते थे और उन्हें यकीन था कि अर्जुन भी ऐसा ही करेगा। और अर्जुन का रिजेक्शन उनके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। उन्हें लगा कि कहीं उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, इसलिए उन्होंने दोबारा से कंफ्यूज होकर पूछा, क्या कहा तुमने? अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, सर मैं आज छुट्टी पर आया हूं, अपनी पार्टनर के साथ हूं, इसलिए मैं डिनर पर नहीं चल सकता। ये सुनते ही मिस्टर चौहान शॉक्ड हो गए और उन्हें इस रिजेक्शन पर गुस्सा आने लगा। अगर आज अर्जुन को इनवाइट करना उनके लिए जरूरी नहीं होता तो वो जरूर अर्जुन को 2-4 बातें ही फोन पर सुना देते। उनका जवाब सुने बिना ही अर्जुन ने आगे कहा, डिप्टी कमांडर इन चीफ, इफ देयर इज नथिंग एल्स आई विल हैंग अप नाउ।
ये कहकर अर्जुन कॉल डिस्कनेक्ट करने वाला था। वहीं मिस्टर चौहान जो अभी अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश ही कर रहे थे, तो उन्होंने अर्जुन की बात सुनी, जो उनका जवाब सुने बिना ही फोन रखना चाहता था। उन्होंने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, क्यों लेफ्टिनेंट अर्जुन, आर यू लुकिंग डाउन ऑन मी? जवाब में अर्जुन ने नॉर्मली कहा, इट्स नॉट लाइक दैट डिप्टी कमांडर इन चीफ, इट्स नॉट लाइक दैट आई एम लुकिंग डाउन ऑन यू, लेकिन आज मैं छुट्टी पर हूं और अपनी पार्टनर के साथ हूं। अर्जुन मिस्टर लखन चौहान के जैसे कई लोगों को जानता था। उसे पता था कि उसके समझाने के बाद भी दूसरी पार्टी उसके खिलाफ अपना मन बना ही चुकी थी। फिर भी अर्जुन ने सोचा कि उसने अपनी हर एक चीज क्लियर तो कर ही दी है। वो अपने पार्टनर के साथ रहना चाहता था, और क्या कोई फालतू डिनर उसके पार्टनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता था? नो वे। इसलिए अर्जुन ने इसे आगे ज्यादा कुछ समझाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कि इस बात से कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लखन चौहान को लगा कि अर्जुन को पता नहीं है कि उसे अपने सीनियर से फेवर कैसे लेने चाहिए। मिस्टर लखन चौहान का ख्याल अर्जुन के ख्याल से बिल्कुल उल्टा था। उनके अकॉर्डिंग अपने सीनियर के साथ डिनर का इनविटेशन अपने पार्टनर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, और अर्जुन इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सिर्फ अपने पार्टनर के लिए ठुकरा रहा था। वो अर्जुन को इस बारे में समझाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अर्जुन के काउंसलेट मिलिट्री अचीवमेंट्स का ध्यान आया, जो अर्जुन ने बिना किसी बैकग्राउंड के अपने दम पर अचीव किए थे। इतनी कम एज में वो लेफ्टिनेंट बन गया था, इसलिए वो ये बात सिर्फ सोचते रह गए। इतने सालों से हाई पोजीशन पर रहने से उन्हें ये तो समझ में आ गया कि हमेशा रूट्स ओपन रहने चाहिए, इसलिए वो अर्जुन के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं रखना चाहते थे। और आज भी उनका अर्जुन को इनवाइट करने के पीछे एक खास मकसद था, इसलिए अर्जुन को किसी भी तरह वो समझा बुझाकर इनवाइट करना चाहते थे। आखिर डिप्टी कमांडर इन चीफ लखन चौहान का अर्जुन को डिनर पर इनवाइट करने के पीछे का खास मकसद था क्या? ये जानने के लिए सुनते रहिए डेयर टू लव, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।